प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, डेल्टा का नामांकन कर्ता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को माना जाता है डेल्टा का नामांकन कर्ता। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पे पाया जाता है? तो यह जो वन है यह ब्राजील में पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, और चाहे तो आप 2x में भी इसे वॉच कर सकते हैं ताकि आपको कम समय में 100 क्वेश्चन भी पढ़ सकें। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? तो सवाना घास का मैदान जो है यह अफ्रीका देश में महाद्वीप में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार का होता है? यानी सभी डेल्टा का जो आकृति होता है वो किस प्रकार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी प्रस्तुत करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर, सॉरी यहाँ पे पैर होना चाहिए, पर लिख गया है, चिड़िया के पैर के समान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिसिसिपी नदी जो है, जिसका जो है डेल्टा चिड़िया के पैर के समान पे पैर के जैसा है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चापाकार डेल्टा है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति का रचना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा का रचना होने लगता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हनोई नगर स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे, और हमें भी एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो तथा तब क्या कहलाता है? जब दाब जहां पे दाब सम हो जाता है तो तब क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखीय कहलाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भू अवशिष्ट देश है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो युगांडा देश हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्र देश है? तो इन तीनों में कौन सा जो है एक स्थल रुद्र देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ताजिकिस्तान जो है एक प्रकार का स्थल रुद्र देश है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैबिन जो देश है वो एक प्रकार का स्थल रुद्र देश है इन चारों में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गैबिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह म्यांमार देश जो है एक प्रकार का स्थल रुद्र देश नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरू देश जो है एक प्रकार का स्थल रुद्र देश है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इरिट्रिया देश में स्थित है यह बंदरगाह। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा
सिकंदरिया बंदरगाह है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडम। जो बंदरगाह है वह जो है यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी 5 सागरों का पतन कहाँ जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को में जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह जो है नीदरलैंड में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा याकोहामा बंदरगाह जो है यह टोक्यो का बंदरगाह है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण कोणधारी वन जो होता है यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइबेरियन क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेगा के नाम से जाना जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन कहाँ पे पाया जाता है? तो शंकुधारी वन जो है वो शीतोष्ण कंद क्षेत्र में पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेवलजिरिया जाति निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? यह जो जाति है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शीशम से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चारागाह का बोल्ड कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका को कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लानोज। जो घास भूमि है वो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो वर्ल्ड घास हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरी घास का मैदान कहलाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? यानी कौन से प्राकृतिक प्रदेश है जिसमें मौसमी वर्षा होता है लेकिन गर्मी के अंत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पेरी प्रदेश में यह घटना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश में होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश को ही विकास का प्रदेश कहा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में किया जाता है? यहाँ पे किया जाना चाहिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसके लिए हमें माफ कीजिएगा। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश में किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृषि उसका मुख्य आधार है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में सूर्य अस्त नहीं होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश को ही शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है यानी बर्फ से ढका रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो टुंड्रा प्रदेश ही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में ही पाए जाते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बागानी कृषि व्यापक है, तो बागानी कृषि जो व्यापक है ये किसके हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया का व्यापक है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह जो है रूस में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ पे देश होना चाहिए या फिर कौन सा कंट्री होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप इसे भी इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका जो है यह मलमल के लिए था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए ब्यूनस आयर्स जो है प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? इन चारों में सबसे ज्यादा औद्योगिकीकृत देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर देश। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। तो सी इज द राइट आंसर। सॉरी, हाँ, पृथ्वी से अगर निकटतम पूछ दिया जाए तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगर आपको सूर्य से निकटतम पूछ दिया जाए तो बुध ग्रह होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रह को सुबह सुबह का तारा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा ग्रह कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीले वाला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र ग्रह ही है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो अधिकतम दूरी किस महीने में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो न्यूनतम दूरी जो होता है यह 3 जनवरी को होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर अपने घूमने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है घूर्णन कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? तो यह जो है अवसर के दौरान होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहले बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल ने इसे कहा था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी का जो धुरी है एक प्रकार का झुकी हुई है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूलन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर इसका संभावना है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के गोर्ध का परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह लेता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रह जो है सबसे समीप होगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के सब चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो टोटल 61 उपग्रह हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों का संख्या कितना है? तो इसका वलय का जो संख्या है वो केवल 10 है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट रूप से वलय हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियस की खोज किसने किया था? तो यूरेनियस का खोज जो है वो हर्शल के द्वारा किया गया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह जो है यह घिरा हुआ है गैसों से, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनस में कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस में जो है टोटल 27 उपग्रह हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह जो है सौरमंडल का 72वां ग्रह है, यानी अंत वाला ग्रह है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रमा को ही रात की रानी कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है चंद्रमा पे स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है यह जो है चंद्रमा पे स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यह जो है वरुण ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के अगर दो भागों में बांट रहा है तो उसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए भारत को दो भागों में बांट रहा है तो उसे हम लोग कर्क रेखा कहेंगे, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम जो है गोरे के नाम से जाना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाते हैं? इसको जो है हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर लगता है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैनी में यह स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की द्रव्य पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बने चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पठार चारों और पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह जो है अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें जो है अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो होता है वो प्रांतीय स्थानांतरित चट्टान में पाया जाता है, यानी प्राचीन स्थानांतरित चट्टान में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? इन चारों में कौन जो है परतदार चट्टान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टर जाइट जो चट्टान है एक प्रकार का परतदार चट्टान नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान जो होता है वो नीस होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है? सेल बोले या चट्टान बोले बात एक ही है। तो कौन सा कायांतरित सेल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर जो होता है एक प्रकार का कायांतरित सेल है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है सुनामी कहते हैं। यह एक जापानी लैंग्वेज है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है यह जो है पेरू देश में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व इसका रचना हुआ था। अगला प्रश्न है, पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटावार जो पठार है यह जो है पाकिस्तान देश में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ठंडे स्थानीय पवन नहीं है? तो जो ठंडे स्थानीय पवन नहीं है इन चारों में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्राइजेम। फ्राइजेम जो ठंडी पवन है जो इनमें नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट को मतलब पूरा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल कितने संख्या है? तो इसमें जो है 7 महाद्वीप हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ऐसे क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, हमने अलग अलग पीपीटी को उठाए हुए हैं। तो आपको अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेट मिलती है कि ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हमेशा हम बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।